ठीक है, एक जगह आदमी यार आराम से। अच्छा चाय पीता है वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबका मेहमान नवाजी करते हैं। मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हमारे घर के हैं या कैसे हैं, पर ऐसा फील जहाँ भी हम गए, बाहर गए, कहीं पे भी गए तो बहुत अच्छा मेहमान नवाजी किया है, जैसे हम उनके फैमिली मेम्बर हो इस तरीके से। और यहाँ के लोग भी सारे बाहर भी गए तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा है सारी चीज़। अच्छा पाकिस्तान नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल बाइट का विशेष प्रोग्राम मंथन। और इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान से एक बार फिर भारत आई अंजू के बारे में। अंजू को लेकर तमाम सारे दावे, तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भारत में रहने वाले लोगों को परेशान कर रही हैं। और ख़ासकर जो खुफिया विभाग है वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि जब से अंजू के कदम भारत में पड़े हैं तब से लगातार ये जो मामला है वो हर किसी की नज़र में है। हर कोई इसको पैनी नज़र से देख रहा है और शक की नज़र से देख रहा है कि आखिर अंजू 4-5 महीने के बाद, पाकिस्तान में रहने के बाद जो है अब भारत में क्या करने के लिए आई हैं। कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि भाई वो अपने बच्चों की मोह में जो है भारत पहुंची हैं, तो कई लोग ये भी कहते नजर आए कि हो सकता है कि उनको अपने किए पर जो है पश्चाताप हो रहा हो, प्रायश्चित हो रहा हो, इसलिए वो यहाँ पर आई हैं। लेकिन इन सब से इतर जब जो खबरें सामने आई वो ये बताती हैं कि जो अंजू किसी कह सकते हैं बच्चों के प्यार में या कोई प्रायश्चित करने के मूड में नहीं आई है, बल्कि उनका जो कह सकते हैं वीज़ा का टाइम था वो ख़त्म हो गया और उसको पाकिस्तान ने कंटिन्यू करने का फैसला नहीं किया, इसलिए मजबूरन उनको पाकिस्तान से भारत आना पड़ा है। ये देखिए कि किस तरह से अंजू ने अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने लिए एक नई दुनिया बसाने का फैसला किया था, लेकिन उसका फैसला कहीं ना कहीं उसी के गले की हड्डी बनता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान उसका वीज़ा बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं अब भारत में आने के बाद जिस तरह उसने कहा है कि वो अपने पति से तलाक लेगी और अपने बच्चों को साथ लेकर जाएगी, लेकिन बच्चों ने जो खबर सामने है उसके साथ में रहने से इनकार कर दिया। सोचिए उस माँ के साथ वो बच्चे क्या रहेंगे जो माँ उनको छोड़कर चली गई। और जब जिस तरह से भारत में दाखिल हुई जब अंजू, उसके उस समय जब मीडिया पर्सन उनसे बात कर रहे थे, तो आप भी इस वीडियो में देखिए किस तरह से किसी भी जो है सवाल का जवाब अंजू ने नहीं दिया, खामोशी के साथ में वहाँ से आगे निकलती रही। जबकि पत्रकार कहते रहे कि पाकिस्तान में तो आप खूब बोलती हो, लेकिन जब भारत की ज़मीन पर आप आती हो तो आपके बोलने पर आखिर इस तरह से चुप्पी क्यों आप साध लेती हो, कोई जवाब आप क्यों नहीं देती हो। आप भी ज़रा ये वीडियो देखिए। आराम से। अच्छा चाय पीता है थोड़ा स्पेस है दो सब लोग। फातिमा अपने हिंदुस्तान में कुछ नहीं बोलना है। जो क्या बात हो गई ऐसे कि यहाँ पर आके आप बोल नहीं बोल रही है, बात तो काफी बोलते थे। देखा आपने किस तरह से अंजू लगातार पत्रकारों के जो सवाल थे उन पे बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए थी। कोई भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, जो ये बताता है कि अभी भी उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। अभी भी जो उनकी सोच है वो बिल्कुल ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो किसी बेहतर जो इरादे के साथ में भारत आई हैं, बल्कि जैसा हमने आपको बताया कि वो कह चुकी हैं कि भाई मैं भारत इसलिए आई हूँ ताकि अपने बच्चों को लेकर जा सकूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो खबर है, जो पुख्ता खबर है वो ये है कि उनका वीज़ा का जो टाइमिंग था, डेट था, वो ख़त्म हो गया। इसी कारण उनको वापस भारत लौटना पड़ा है। तो आप सोचिए कैसी ये माँ है, कैसी ये पत्नी है जिसको अपने बच्चे और अपने पति का ज़रा भी मोह नहीं था, उनको छोड़कर वो पाकिस्तान चली जाती है और वहाँ पर जाकर जो है शादी तक की खबरें सामने आती हैं। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फ़ोटोज़ सामने आते हैं। लगातार उनके ऊपर बातचीत होती रही कि आखिर अंजू वहाँ पर कर क्या रही हैं। और अब जबकि वो भारत वापस आ गए हैं तो सवाल ये उठ रहे हैं कि जब वो भारत में आकर अपने मुँह पर चुप्पी साध लेती तो आखिर पाकिस्तान में उनका जो जुबान है वो क्यों इतनी चलती है। आप भी ज़रा ये वीडियो देखिए जिसमें वो किस तरह से बोलती हुई नजर आ रही हैं भारत आने से पहले। हेलो सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजू और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है और आज तक जो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा है यहाँ पे और एक एक दिन बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे। और
और आज मैं जा रही हूँ और आज मेरा यहाँ पे अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी तक माशाल्लाह से आपने 2-3 माह गुजारे, पाकिस्तान के लोगों के बारे में आपका क्या राय है और आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की आवाम को, कितना आपको सपोर्ट मिला है यहाँ पे? यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबका मेहमान नवाजी करते हैं। मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हमारे घर के हैं या कैसे हैं, पर ऐसा फील जहाँ भी हम गए, बाहर गए, कहीं पे भी गए तो बहुत अच्छा मेहमान नवाजी किया है, जैसे हम उनके फैमिली मेंबर हो इस तरीके से। और यहाँ के लोग भी सारे बाहर भी गए तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़। अच्छा, पाकिस्तान की जितनी भी सोर्स है, पुलिस है, आर्मी है, जितनी बड़ी सोर्स है, तो उसकी तरफ से तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई अभी तक? हाँ, मैं उनके बारे में भी जरूर बताऊंगी और मैं तारीफ भी करती थी, बोलती थी, क्योंकि मेरे साथ कुछ कमांडो को सिक्योरिटी दी थी तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे, मेरे साथ थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे वो। उनकी जो मतलब जो मैंने देखा, मतलब पुलिस स्टेशन भी गई, वहाँ पे भी इतने अच्छे से ट्रीट किया। वो सर थे जो भी हेड सर थे, उनसे मिले थे तो वो लोग भी बहुत अच्छे से, मतलब इतना तरीके से बातचीत करना, बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने एक रिस्पेक्ट दी मुझे कि मैं अदर कंट्री से आई हूँ। बहुत अच्छा प्यार दिया उन्होंने हमें। बस हमारी भी दुआ है कि आप हमेशा जो पाकिस्तान इंडिया इसके लिए काम करें और इसकी अमन के लिए और एक दूसरे के लिए अच्छे भाईचारे के लिए काम करें। हमारी दुआ आपके साथ है। आप जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हाँ, और ये जब से मैं आई हूँ फर्स्ट डे से यहाँ पे, और जब से, और ये पार्क सिटी जो ग्रुप है इन्होंने हमें काफी हेल्प की है, मदद की है और हमें किसी तो देखा आपने, अंजू लगातार पाकिस्तान में अपने जो है ज़ुबान है उसको बहुत तेज़ी से चलाती थी, लेकिन जैसे ही भारत में आती हैं तो उनकी ज़ुबान एकदम खामोश हो जाती है। कोई बात वो कहती हुई नज़र नहीं आती, जो भी बात कहती हैं उसका बहुत लिमिटेड शब्दों में कह रही हैं और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने बारे में बात नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में खुफिया एजेंसी को भी शक है कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो बाकी देश के लिए ख़तरे की बात हो सके, क्योंकि खुफिया एजेंसियाँ लगातार उनको जो उनसे पूछताछ भी कर रही हैं और लगातार उनके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं कि आखिर उनके भारत आने का जो मकसद है कहीं कुछ और चीज़ों को लेकर तो नहीं है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में अंजू को लेकर कोई बड़ा खुलासा होने वाला है, कि अंजू को लेकर जो खुफिया एजेंसी हैं क्या कोई बड़ा खुलासा करने वाली हैं, क्योंकि लगातार उनसे पूछताछ हुई है, लगातार उनसे सवाल पूछे गए हैं। तो फिलहाल अंजू को लेकर हमारी खास पेशकश में यही बात हमने आपके सामने रखी कि जिस तरह से वो भारत में आकर चुप हुई हैं, खामोश हुई हैं, वो अपने आप में संदेह पैदा कर रहा है कि आखिर वो इस तरह की खामोशी क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि खामोश रहने के कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं। तो मंथन में आज हमने इसी मुद्दे को आपके सामने रखा कि क्यों आखिर भारत लौटने पर अंजू इस तरह से खामोश हो गई हैं, क्या इसके पीछे कोई और मंशा तो नहीं है? आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे मुद्दों पर लगातार आपके साथ प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। नमस्कार।